बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो है लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। इस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको पिछले लेक्चर का कंसेप्ट जब तक नहीं होगा आप ये जो है पार्ट 2 वेस्पर थ्योरी का नहीं समझ सकते। उसमें हमने उसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी और इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक अजम्पशन पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया था। और हमने कहा था कि जो वेस्पर थ्योरी की जो बेसिक अजम्पशन है जिसके ऊपर पूरी वेस्पर थ्योरी बेस करती है वो हमने अंडरस्टैंड की थी। वो क्या थी आपको याद होगा, हमने कहा था कि जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो सकते हैं, वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ये हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके पास्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट भी हम दोबारा अरेंज जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसका जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और आपको ये बात हमने बड़ी तफसील से डिस्कस की थी कि वेस्पर थ्योरी हमें शेप और ज्योमेट्री दोनों के बारे में सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री और शेप दो डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं, सेम चीजें भी हो सकती हैं। उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने हैं किसी एलिमेंट के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी होंगे उसके वो उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों को शामिल करना है, फिर आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। जबकि शेप जब आपने बतानी है तब आपने सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है, लोन पेयर को उसमें शामिल नहीं करना। तो याद रखें, फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल की थी, ये मीथेन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल इसके कितने हैं 4, और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो ये चारों बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर इसमें 0 है। तो इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं सारे के सारे। तो इसकी ज्योमेट्री 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की हमने क्या डिस्कस की थी, आपको याद होगा, ये मैंने आपको मॉडल दिखाया भी था कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब रहेंगे तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और जो है उसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री और शेप सेम कब होती हैं, जब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर 0 हो, तो ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी द सेम। सेम इसी तरह हमारे पास ये ट्राइगोनल, ये जो अमोनिया है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी 4 हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है, ज्योमेट्री अगेन क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, बॉन्ड पेयर 3 है और एक लोन पेयर है, 3 जमा 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी 4 ही हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी इस तरह। लेकिन जब हम उसकी शेप की बात करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था, तो शेप हम डिसाइड करेंगे बॉन्ड पेयर से। तो बॉन्ड पेयर इसके 3 हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर्स की जो हमने शेप बताई थी आपको, वो क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इन 3 बॉन्ड पेयर को अगर हम आपस में कनेक्ट करें यहां से ऐसे, इसको ऐसे, तो ये पिरामिडल बनता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका मतलब ये हुआ, अमोनिया की ज्योमेट्री पूछी जाए तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पे बताएंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर शामिल करके बताएंगे, तो वो टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन जब वो आपसे पूछा जाए अमोनिया की शेप क्या है, तो याद रखें शेप में आपने देखना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, लोन पेयर्स को शामिल नहीं करना। तो इसके 3 बॉन्ड पेयर हैं और इसको देखें तो हमारे पास जो ज्योमेट्री सामने आती है वो क्या बनती है। इसको अगर मैं आपके सामने, ये है ट्राइगोनल पिरामिड, अगर ये इसको ऐसे देखें आप स्ट्रक्चर को, तो ये आपको ट्राइगोनल पिरामिड जैसा दिखाई देगा। अगर इसको आप ऐसे मिला दें, तो इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ, तो ट्राइगोनल ये पिरामिड की शेप आपको नजर आएगी। तो ये ट्राइगोनल पिरामिड इसकी शेप और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री होगी। वाटर एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 1 2, और लोन पेयर कितने हैं वो भी 2। तो जब ज्योमेट्री बताएंगे तो इन दोनों को शामिल करके बताएंगे, वो 4 हैं।
तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब शेप बताएंगे तो वो मैंने बताया था आपको, ये बॉन्ड पेयर्स को सिर्फ देखेंगे, तो जब इन बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे आप तो इसकी ज्योमेट्री आपके सामने इस तरह की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसको मैंने आपको बताया था ये वी बनता है या बेंट बनता है या एंगुलर बनता है। इससे क्या बात समझ में आई हमें कि हमारे पास जब हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, कहते हैं डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ विल डिसाइड द ज्योमेट्री बट शेप विल बी डिसाइडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो इन तीनों की ज्योमेट्री सेम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तीनों के सेम है। शेप तीनों के डिफरेंट क्यों है, क्योंकि तीनों के बॉन्ड पेयर मुख्तलिफ हैं। बॉन्ड पेयर मुख्तलिफ होने से शेप मुख्तलिफ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होने से ज्योमेट्री सेम रहेगी। तो ये आपके सामने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें AB3 टाइप मॉलिक्यूल हैं, जिसमें जो सेंट्रल में हमारे पास ये BF3 एक मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो 3 कॉर्नर्स हों तो हमने पढ़ा था कि 3 कॉर्नर्स हों तो ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं और इसको 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। अब इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि लोन पेयर जब 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। जबकि यहाँ देखें टिन क्लोराइड में देखें, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 है, 1 2 3, लेकिन इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बने तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी जो BF3 की है, लेकिन इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया है। तो शेप डिसाइड करते हैं ओनली नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को। तो सिर्फ इन बॉन्ड पेयर्स को देखें तो ये सेम इसकी तरह वी शेप बेंट या एंगुलर बनेगी। तो इसमें हमने क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, ज्योमेट्री और शेप को सेम समझ लेते हैं। ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल सेम एक ही सूरत में हो सकती है कि जब लोन पेयर 0 हो। देखें लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर सारे के सारे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है लेकिन शेप इसकी क्या है, वी शेप्ड। तो ये आपने ज्योमेट्री और शेप का कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट पास्टुलेट हम डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पास्टुलेट वही है जो हमने बेसिक असम्पशन में पढ़ा था। वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन मिनिमम। तो सेकंड पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी सेम है जो हमने बेसिक असम्पशन में पढ़ा था कि रिपल्शन जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्या हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, वे दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम होने से उनकी जो एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 45 पे अगर आप उसको रखते हैं तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन अगर ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम होगी। आप कहते हैं जी 90 पे रख देते हैं, 90 पे रखने से भी क्या होगा, रिपल्शन थोड़ी कम जरूर हो जाएगी लेकिन अभी भी रिपल्शन ज्यादा होगी क्योंकि ये करीब है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस अरेंजमेंट में और थोड़ा दूर कर दिया, रिपल्शन को आपने मिनिमम कर दिया, लेकिन इस अरेंजमेंट में जिसको हमने क्या कहा था, लीनियर अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल है और 180 डिग्री का एंगल मैक्सिमम अपार्ट है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपने समझना है शरारती बच्चे होते हैं जैसे। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में स्टेबिलिटी रहे, आपके माहौल में जो है वो सुकून रहे, तो आप शरारती बच्चों को मैक्सिमम दूर बिठाएंगे ताकि उनमें लड़ाई झगड़ा कम हो और उन जो है आप कंफर्टेबल जोन में रहें। तो इसलिए यहाँ ये 20 समझने शरारती बच्चे हैं, आप सेंटर में खुद बैठ के और दोनों को दूर दूर 180 के एंगल पे बिठा देंगे तो स्टेबल अरेंजमेंट आप हासिल कर सकते हैं। फिर AB3 टाइप, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं तो हमने कहा था ट्राइगोनल प्लेनर उसकी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो जो है इस अरेंजमेंट में ये करीब करीब है। तो करीब करीब होने से रिपल्शन इसकी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उसकी बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंजमेंट
तब बनेगी जब इनके दरमियान एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, और उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, जिसको ज्योमेट्री कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। सेम इसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो उसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, मैंने बताया था आपको टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल जो है, मैंने बताया था कि अगर आप उसको 90 के एंगल पे रखें, अगर आप जो है फर्ज करें ये कार्बन मीथेन है तो इसके 4 हाइड्रोजन है, इनको चारों हाइड्रोजन को आप 90 के एंगल पे रख दें तो यहां पे 90 के एंगल पे रखने से क्या होगा, देखें रिपल्शन अभी भी ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। लेकिन अगर इन चारों हाइड्रोजन को आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रखें, जो कि ये है, मैंने आपको बताया था, इस अरेंजमेंट में ये 109.5 डिग्री इनके दरमियान एंगल है, और 109.5 डिग्री जो एंगल होगा ये भी वही है, ये भी, और सारे एंगल 109.5 डिग्री के होंगे। और ये अरेंजमेंट जो है इसमें रिपल्शन मिनिमम होगी और एनर्जी मिनिमम होगी और उससे स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर हमने पढ़ा था 2 किस्म के होते हैं, एक लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं ये दोनों जो हैं इनमें दोनों एक जैसी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। कहता है जो बॉन्ड पेयर होता है वो डायरेक्शनल होता है, क्यों, कोवलेंट बॉन्ड है। ये देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, फिक्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में। जबकि लोन पेयर होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से वो एक जगह पे फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये ए सेंट्रल एटम है, इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस दोनों तरफ से इसको जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। ये कार्बन है, ये समझ लिया हाइड्रोजन है, या ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी जगह पे फिक्स है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ग्रीन बॉल और ये ब्लैक बॉल दोनों न्यूक्लियस समझ ले, इन्होंने इसको जकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। ये ज्यादा फ्रीली और जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जबकि ये लोन पेयर समझे इसको आप, ये लोन पेयर है ऊपर, ये जो ऊपर लोन पेयर बनाया हुआ है इसको आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है ये लोन पेयर समझे, ये वाला। तो लोन पेयर जो है उसको सिर्फ एक तरफ से न्यूक्लियस ने जकड़ा हुआ है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस ने इस लोन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन रखी है, दूसरी तरफ से वो फ्री है। जब दूसरी तरफ से फ्री होगा तो ये डिफ्यूज होगा, ये ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई होगी, डिफ्यूज्ड होगी, जिससे हम कहेंगे जो लोन पेयर है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसलिए जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आप देखें ये मीथेन है, इसमें सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। जो ही इसमें इस हाइड्रोजन की जगह एक जगह पे लोन पेयर आ गया है तो लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसी तरह इस हाइड्रोजन से ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि 2 लोन पेयर आ जाएंगे वो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। वजह सिंपल याद रखनी है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जकड़ा होता है, बाउंड हुआ होता है, वो ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकता। देखिए रीजन लिखी हुई है, बिकॉज ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको बॉन्ड पेयर कहेंगे, इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस उसको जो है वो पकड़ के रखते हैं मजबूती से। वाइल लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। ये इसका आंसर लिखा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग से आ जाता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप इसमें जस्टिफाई करेंगे कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो दोनों तरफ से न्यूक्लियस से जकड़ा हुआ होता है, अट्रैक्टेड होता है, जबकि लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है और वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज होती है स्पेस में, इससे वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो है कि इसका जो नेक्स्ट पास्टुलेट है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा पास जो पास्टुलेट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। अभी हमने देखा कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर से।
अब हम बात करेंगे कि हम जो बात बार बार कर रहे हैं कि रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास आ गए दो किस्म के, एक तो है कि सारे बॉन्ड पेयर हों, एक है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाएं। ये कहीं लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। तो जाहिर बात है तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन एक जैसी नहीं होगी। अगर इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, और दूसरे नंबर पे यानी कि ये जो रिपल्शन है ये सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गया। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उससे कम होगी, और सबसे कम कौन सी होगी? बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर के साथ। तो देखें इस बॉन्ड की वजह से, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये ज्यादा इसको पुश करेगा, ये भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये दोनों ज्यादा पुश करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दूर हो जाएंगे, जिस वजह से ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को डिप्रेस करेगा, प्रेस करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर जो होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। इसको ऐसे समझ लें कि ये जो लोन पेयर ऊपर आया इसने इन दो बॉन्ड्स को ऐसे कंप्रेस कर दिया है, तो इसका बॉन्ड एंगल पहले फर्ज करें 120 था, तो ये 120 से कम होके जो है वो लेस देन 120 हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये वाली, तो इसका बॉन्ड एंगल है 109.5। तो अगर यहाँ पे कार्बन की जगह मैं नाइट्रोजन ले लूँ, तो इस हाइड्रोजन की जगह ऊपर से लोन पेयर आ जाए, तो ये लोन पेयर इसको पुश करेगा, इधर भी पुश करेगा और इधर भी पुश करेगा, तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल नीचे पहले ये नॉर्मल पोजीशन में था, जब ये ऐसे पुश करेगा एक दूसरे को, ये पुल करेगा इसको भी, तो ये ऐसे आपस में करीब करीब हो जाएंगे। जब करीब करीब हो जाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा 107.5 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी तरह क्यों, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को क्या करेगा, जो है वो प्रेस करेगा, स्प्रेस करेगा, जिससे ये बॉन्ड एंगल्स ऐसे करीब हो जाएगा, कम होके करीब हो जाएगा। सेम इसी तरह ये यहां भी ये लोन पेयर इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये SnCl2 की एग्जांपल हमने की थी, तो ये बॉन्ड एंगल नॉर्मली होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन इस लोन पेयर के आने की वजह से ये इन बॉन्ड पेयर्स को पुश करेगा। जैसे मैंने भी आपको दिखा रहा था, ये अगर फर्ज करें ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, तो जब यहाँ लोन पेयर आ जाएगा तो इसको ऐसे पुश करेगा, तो ये आपस में दब जाएंगे, और दब के करीब करीब होकर इसका एंगल लेस देन 120 होगा। क्या होगा? लेस देन 120। एक लोन पेयर की जगह दो लोन पेयर आ गए हैं, जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर आया था तो इसका एंगल 109 से कम हो गया, कितना हो गया था 107.5, और यहाँ क्या हुआ दो लोन पेयर आ गए हैं, तो ये और ज्यादा पुश करेंगे, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो 107 से भी मजीद कम होके ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री। इससे पता चला कि लोन पेयर के आने से शेप भी चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, और साथ साथ बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। ये बात याद रखनी है। लोन पेयर के आने सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सारे बॉन्ड पेयर थे, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109.5। जो ही एक लोन पेयर आया, इससे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रही, लेकिन शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई, और इसके साथ क्या हुआ, इसका बॉन्ड एंगल 109 से कम हो गया, कितना हो गया 107.5, क्योंकि इसने इसको पुश किया। उसके बाद जब दो लोन पेयर आए, उससे क्या हुआ, ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, चार हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर दो हैं, इसलिए इसकी शेप जो है वी शेप होगी, चेंज होगी लोन पेयर के आने से, लेकिन लोन पेयर के आने से साथ उसका एंगल भी चेंज हुआ, 107 से मजीद कम हो गया 104.5। अब आप गौर करें, ये भी AB4 सेम टाइप्स हैं। AB4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें सारे बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री शेप सेम। एक लोन पेयर आ गया ट्राइगोनल पिरामिडल, दो लोन पेयर आ गए वी शेप्ड या बेंट या एंगुलर, यहाँ टेट्रा एंगल 109.5, सारे बॉन्ड पेयर थे। एक लोन पेयर आया, बॉन्ड एंगल कम हो गया, कितना हो गया 107.5, और एक और लोन पेयर आया, तो लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर ज्यादा करीब हो गए, जिस वजह से जो है क्या होगा कि उसका बॉन्ड एंगल कम होने से, जो लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। अब हम एक और पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में आ जाए तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान आ जाएं तो उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि इससे ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल आपके सामने लिखी हुई है। अगर हम BF3 को देखें तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं,
तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की मैक्सिमम अरेंजमेंट मैंने बताई थी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अगर हम यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इन डबल बॉन्ड को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, इस डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, और इसको भी सिंगल करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री पे कोई चेंज नहीं आया। आप खुद देखें, ये BF3 है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये SO3, इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नजर आ रहा है आपको? तो बज़ाहिर डबल बॉन्ड के आने से ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वेस्पर थ्योरी के अंदर हम डबल बॉन्ड के आने को हम सिंगल बॉन्ड ही तस्वर करते हैं, क्योंकि इससे ज्योमेट्री पे कोई चेंज नहीं आता। सेम इसी तरह जो है हम जब भी डिसाइड करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड की हमने पढ़ी थी, ये दोनों देखिए दोनों लीनियर है, ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डबल डबल है, लेकिन डबल को भी हम क्या काउंट करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, तो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। इससे पता चला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए किसी स्ट्रक्चर में तो उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि उससे ज्योमेट्री पे कोई फर्क, सिंगल बॉन्ड से डबल हुआ, सिंगल से डबल हुआ, सिंगल से डबल हुआ, लेकिन अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि ज्योमेट्री, बल्कि मॉडल के जरिए दिखाया है, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। इसलिए वेस्पर थ्योरी में हम डबल बॉन्ड को जो है और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही काउंट करेंगे। ये SO2 में देखें, SO2 में ये इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर बनती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से ये इसको पुश करेगा, इसका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा और ये V शेप्ड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे SnCl2 की एग्जांपल आपको करवाई थी। अब हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी की, जो हमने पोस्टुलेट्स अभी पढ़े थे, उसके बाद इसकी टाइप। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी की बुनियाद पर AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो इसकी टाइप यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास देखिए AB2 टाइप क्या होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने होंगे, 2 हो, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने होंगे, 2, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हों AB2 में, यानी कि ये A सेंट्रल एटम है, इसके साथ 2 B अटैच हैं, वो दोनों ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 0, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो वेस्पर थ्योरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या जो है वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सजेस्ट करती है, जो लीनियर, आपको मैंने बताया था कि A के साथ जो 2 B अटैच होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होंगे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अटैच होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो उसकी AB2 टाइप बनेगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये मैक्सिमम स्टेबल अरेंजमेंट है, इससे ज्यादा दूर आप कर नहीं सकते। तो 180 डिग्री पर ये लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी। इसकी एग्जांपल देखिए, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और चूंकि लोन पेयर जो है इसमें 0 है, तो आपको मैंने बताया था जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री ही शेप कहलाएगी, तो यहाँ पे इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, लीनियर, क्योंकि लोन पेयर 0 है इसमें। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आपने कोड करनी है, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड वाली एग्जांपल्स। अब डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल भी आपसे पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपने याद रखना है कि जो है वो, अगर ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें डबल बॉन्ड है, और मैंने बताया था डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इससे ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता। तो ये देखें, ये भी लीनियर ज्योमेट्री होगी, इसका बॉन्ड एंगल भी सेम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, N पॉजिटिव, इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, जब 4 बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री स्टिल लीनियर है, बॉन्ड एंगल इसका भी 180 डिग्री। मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इसको डबल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही हम बिहेव करवाते हैं। इसका कैडमियम क्लोराइड एक और एग्जांपल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों ही लीनियर शेप और लीनियर ज्योमेट्री के साथ होंगे। ये 2 एग्जांपल्स आपको मैंने लिखी हैं कंप्लेक्स कंपाउंड्स की। कंप्लेक्स कंपाउंड्स
जो है ट्रांजिशन मेटल के एटम शो करते हैं। सिल्वर एटम जो है इसके साथ दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सिर्फ जो है हर क्लासेस के बच्चे इसको कर सकते हैं, जो इंटर क्लासेस के बच्चे यहाँ तक इसको रह सकते हैं, या वो पूछे इसमें इसमें या इसमें कौन सी टाइप है और इसकी ज्योमेट्री क्या है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और ये किस तरह अरेंज्ड है, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी लीनियर। ये एग्जांपल जो है हर क्लासेस वाले बच्चे कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकेंड ईयर में जाके ये पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स में जब ये सिल्वर सेंटर में होता है, अमोनिया इसको दो इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये भी लीनियर ये भी लीनियर। बॉन्ड एंगल सबका क्या है 180 डिग्री। तो बहुत ही आसान AB2 टाइप है, सबसे आसान है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी एक ही टाइप है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए मैक्सिमम स्टेबल अरेंजमेंट की ज्योमेट्री लीनियर और इसकी शेप भी लीनियर। अब हम डिस्कस करेंगे AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB3 टाइप मॉलिक्यूल अब हम डिस्कस करेंगे। AB2 में हमने डिस्कस किया था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे। अब हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इसके हम दो टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे। जो एक टाइप है AB3 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगर एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें A सेंट्रल एटम है और उसके साथ तीन कोई जो है वो बॉन्डेड एटम्स अटैच हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं 3। यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीन के तीन बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं 0। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हों, तो वेस्पर थ्योरी क्या बताती है कि वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में 120 के बॉन्ड एंगल पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस अरेंजमेंट में उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी और मिनिमम रिपल्शन से मिनिमम एनर्जी होगी और वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाएंगे। इससे पता चला वेस्पर थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है कि अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हों और तीन के तीन बॉन्ड पेयर हों तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक हो गया। और शेप क्या होगी, मैंने बताया था शेप ज्योमेट्री भी हो सकती है। कब, जब लोन पेयर 0 हो। इसका मतलब इस केस में AB3 टाइप जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा उसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर और उसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ये स्टेबल अरेंजमेंट। इसकी एग्जांपल जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इनके वैलेंस शेल में देखें 2s2 2p1, टोटल वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे तो ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल शो करेंगे। बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करे Br3, बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करे BCl3। इसी तरह ये है सिंगल बॉन्डेड वाले, ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाले AB3 टाइप जिसमें कोई लोन पेयर ना हो। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो तीनों 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर ले तो डबल बॉन्ड 3 बनेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम सिंगल बॉन्ड पेयर कहेंगे। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल काउंट करेंगे और 3 के 3 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। इसलिए SO3 इज अ टाइप ऑफ AB3 मॉलिक्यूल इन विच देयर इज नो लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। तो इसके और एग्जांपल क्या है, बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा दें 3 BH3, एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये 3 वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3 है। अगर 3 के 3 ये इस्तेमाल कर लें तो ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। अब हम बात करते हैं AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। क्या मतलब, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 होंगे लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3, बॉन्ड पेयर 2 और 1 लोन पेयर। तो ऐसी टाइप में 2 बी आ गए, लेकिन एक बी जो तीसरा बी है उसकी जगह देखें यहाँ पे लोन पेयर आ गया है। यानी कि ये अरेंजमेंट थी ये जो हमारे पास हम पढ़े थे ये AB3 टाइप है जिसमें 120 बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा था। लेकिन अब इसकी जगह पर समझ लें, ये समझ लें 2 बी आ गए हैं, ये 2 बी आ गए हैं और ये ऊपर समझ लें लोन पेयर आ गया है, ये ऊपर लोन पेयर आ गया है, ये देखें इस तरह। और हमने पढ़ा था कि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। ज्योमेट्री चेंज होने से मतलब क्या शेप बन जाती है, फिर हम उसको कहेंगे शेप।
ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन हमने कहा था जब लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री जो है वो तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, और शेप जब डिसाइड करते हैं हम तो लोन पेयर को उसमें शामिल नहीं करते, ये बॉन्ड पेयर्स को सिर्फ शामिल करते हैं। और बॉन्ड पेयर्स को देखें तो ये कौन सी शेप बनती है, अगर मैं इसको ये ऊपर से निकाल दूं, ये मैं ऊपर से उतार दिया लोन पेयर, तो अब देखें ये क्या शेप बनती है। और ये आपको ये भी पता है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये रिपल्शन ज्यादा करता है ऑन बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, तो ये बॉन्ड पेयर पहले ऐसे थे 120 बॉन्ड एंगल था, और ये इसको ऐसे पुश करूं अगर मैं अपनी तरफ खींचूं, क्योंकि ये लोन पेयर इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ये लोन पेयर इसको पुश करेगा, जैसे कि मैंने शो किया वायरों के साथ, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, तो ये जो है वो इस तरह करीब हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल जो कि 120 था अब क्या हो जाएगा लेस देन 120। इसका मतलब जब लोन पेयर आता है, मैंने आपको बताया था AB2 टाइप में या पहले, कि जब लोन पेयर आता है तो फिर उसकी ज्योमेट्री तो वही रहती है, लेकिन शेप भी चेंज हो जाती है, और साथ क्या आ जाता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है, SnCl2 और लेड क्लोराइड, टिन क्लोराइड और लेड क्लोराइड। याद रखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और आपको पता है फोर्थ ग्रुप के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 4, इसलिए कार्बन ये कॉन्फ़िगरेशन लिखिए -2 2s2 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं 2 ये हैं, टोटल कार्बन के वैलेंस शेल में चौथा ग्रुप है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और कार्बन अपने कंपाउंड जो बनाता है तो उसमें 4 बॉन्ड ही बनाता है, जैसा कि आपको पता है कि आप CH4 की बात करें या S सिलिकॉन जो है हाइड्राइड की बात करें, इसने भी अपनी 4 वैलेंसी शो की, इसने भी अपनी 4 वैलेंसी शो की, तो कार्बन के सारे कंपाउंड्स 4 वैलेंसी शो करते हैं, सिलिकॉन भी ऐसे ही करता है। लेकिन ये जो आखिरी एलिमेंट है टिन और लेड जो होता है, ये जो S इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसके 2 बॉन्ड बन जाएंगे। देखें ये 2 बॉन्ड समझिए क्लोरीन से उसने बना ली हैं, ये वाले 2, ये जो ऊपर है ये जो S में 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। S वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में मौजूद S का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे तो इसको हम कहते हैं S इनर्ट पेयर। क्या कहते हैं इसको हम, S इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सेकेंडरी पे जाके आप पढ़ेंगे। जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, जैसे टिन और लेड यहाँ पे है, लोअर मेंबर्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर S सब शेल को इन्वॉल्व नहीं करते तो इसका मतलब है ये S इनर्ट पेयर हो जाता है। जैसे इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये S इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो S का इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने इस मॉलिक्यूल में अगर ये पार्टिसिपेट कर लेता तो SN क्या बनता, SnCl4 बनता या PbCl4 बनता, तो ये भी बनते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस पे ये S का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इस केस में, तो वो लोन पेयर की शक्ल में यहाँ पे अपीयर हो गया। जब लोन पेयर आता है तो हम उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहती है, लेकिन शेप हम बताते हैं बॉन्ड पेयर की वजह से, तो इसका बॉन्ड इसकी क्या होगी वी शेप या बेंट या एंगुलर, जिस तरह के हमने जो है वो पहले भी आपको बताया था वाटर में भी ऐसा होता है। तो ये हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है SOCl2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये मल्टीपल बॉन्ड्स की एग्जांपल है, इसकी भी शेप वी शेप्ड होगी और ये ज्योमेट्री इसकी भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्री में हमने तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखना होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से क्या अरेंजमेंट आता है। तो ये हमारे पास AB3 टाइप थी जिसमें हमने विदाउट लोन पेयर बात की, और फिर हमने देखा कि एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होता है, शाबाश दोबारा रिपीट करें कि ये लोन पेयर इसको पुश करता है, जैसे कि यहाँ देखें तो एक तो एंगल रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे एंगल 120 था, यहाँ लेस देन 120, यहाँ शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ शेप चेंज हो गई, वो बन गई वी शेप, क्योंकि शेप डिसाइड करते हुए हम लोन पेयर को शामिल नहीं करते। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के। AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में वेस्पर थ्योरी क्या उसकी ज्योमेट्रीज और शेप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है।
तो इसकी आगे बेटा हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसको हम Ab4 टाइप कहेंगे। उसके आगे फर्दर फिर 3 टाइप्स हैं कि 4 के 4 ही जो फर्ज करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं 4, और 4 के 4 क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या है 0। ये पहली टाइप है। पहली टाइप जब भी हम डिस्कस करते हैं लोन पेयर 0 लेते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वैलेंस शेल में उतने ही वो सारे के सारे क्या हैं बॉन्ड पेयर्स हैं। तो लोन पेयर उसमें 0 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। तो हमने ये डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर्स में कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो ये इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप देख सकते हैं कि इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109.5 डिग्री। तो ये इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और इसकी शेप क्या होगी सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जितने हैं उतने ही बॉन्ड पेयर हों और लोन पेयर 0 हो तो जो वही ज्योमेट्री होगी और वही शेप होगी। इसकी एग्जांपल में देखें कार्बन 4th ग्रुप के एलिमेंट्स उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था Ab4 में भी Ab3 में भी कि इसके वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और वो अगर 4 के 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। और ये मीथेन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप रखता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये Bf4 माइनस है, ये भी जो है वो 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर इसमें नहीं है, इसकी भी ज्योमेट्री इसी तरह होगी Ab4 की तरह। SnCl4 अभी मैंने बताया था Ab3 में SnCl2 भी होता है और SnCl2 Ab3 टाइप में आता है जिसमें एक लोन पेयर हो। मैंने बताया था कि इसका जो लोन पेयर है एक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम कहते हैं एस इनर्ट पेयर। लेकिन अगर टिन के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन वाली फैमिली में ना कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन लेड इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 के 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो कर ले तो इसके 4 बॉन्ड बनेंगे और ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। और ये Ab4 टाइप में आएगा जिसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर इसमें 0 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे वो टाइप जिसमें एक जो है लोन पेयर की बजाय 3 बॉन्ड पेयर की 4 बॉन्ड की बजाय 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और जो लोन पेयर है वो नील की बजाय 1 हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे फर्ज करें यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की शक्ल में आ गया है और दूसरा हमारे पास 3 हमारे पास क्या आ गए हैं बताएं शाबाश बॉन्ड पेयर। तो इसमें क्या करेंगे आपको पता है मैंने बताया था कि जब लोन पेयर आता है तो क्या होता है ज्योमेट्री तो वही रहती है क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री विल रिमेन टेट्राहेड्रल। लेकिन ये Ab4 टाइप को आप देखें हमने कहा था कि ये A है और ये B और ये भी B और ये भी B, 3 B है, लेकिन यहाँ पे एक चौथे B की जगह एक लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर क्या करता है वो बॉन्ड पेयर्स को पुश करता है। एक पहली बात तो ये बॉन्ड एंगल 109 से कम होके कितना हो जाता है 107 हो जाएगा, 107.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ ये प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि जब भी लोन पेयर आता है तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर हैं इनको पुश करता है। तो ये बॉन्ड पेयर जो है ये है तो इधर अगर लोन पेयर आ गया तो ये इनको पुश करेगा तो ये करीब हो जाएंगे। जब ये करीब हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होके 107.5 हो जाएगा। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे तो देखें जब हमने कहा ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप क्या होगी तो मैंने बताया था आपको कि शेप डिसाइड करते हुए हमने लोन पेयर को शामिल नहीं करना। तो ये 3 कॉर्नर्स रह जाएंगे, जब 3 कॉर्नर्स रह जाएंगे तो इसकी जो है शेप ये बनेगी। तो ये 3 कॉर्नर्स इस तरह बनेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल अरेंजमेंट बन जाती है। क्या कहते हैं इसको ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप ऑफ Ab4 टाइप जिसमें एक लोन पेयर हो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। इसकी एग्जांपल आपको पड़ी हुई है अमोनिया, इसकी एग्जांपल में हम करते हैं। ये देखें ये अमोनिया है, इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं लेकिन बॉन्ड पेयर 3 एक लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री इसकी जो है वो वही रहेगी लेकिन शेप इसकी चेंज होके जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाएं तो फिर क्या होगा। तो
यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसके बॉन्ड पेयर हम कर देते हैं 2 और लोन पेयर भी कर देते हैं 2। इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी 4 है, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जब तक सेम रहेंगे तो ये एक ही टाइप रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन शेप क्या होगी, देखें हमारे पास जो है ए सेंट्रल एटम है, उसके साथ 2 भी एटम अटैच है और 2 लोन पेयर आ गए हैं। ये पहले मैं कई दफा बता चुका हूं। लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब शेप डिसाइड करेगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या बनता है, वी शेप्ड। ये हमने SnCl2 में भी किया था, या इसको क्या बोलेंगे, बेंट या एंगुलर। ये मैं पहले आपको सारा कुछ पहले बता चुका हूं कि इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन इसकी जो शेप है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो बात ये याद रखनी है। इसके एग्जांपल में फर्ज करें ऑक्सीजन है, ये 2 लोन पेयर आ गए इसके, और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये 104.5 डिग्री। ये क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि जो बॉन्ड एंगल है, आपने बताया था आपको कि जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, तो बॉन्ड पेयर जो है और ज्यादा करीब हो जाएंगे, तो ये एंगल 107 से भी कम होके 104.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है H2S या ये F2O। ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, जबकि हमने जो अभी पढ़ा है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की मिसाल में हमने कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ी। अमोनिया होता है, उसमें PCl3 हो सकता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो सकता है, जो हो गया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरह NF3 हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। उसके बाद PH3 हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो कि 3 बॉन्ड पेयर और एक सबके पास क्या होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर, एक लोन पेयर वाली एग्जांपल में ये आ जाएंगी। अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, वाटर H2S और F2O इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। तो ये अभी हमने देखा कि AB4 टाइप में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि AB4 टाइप को आप एक्सप्लेन करें। तो AB4 टाइप में हमने देखा कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, तो बॉन्ड पेयर भी 4 ही हों, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाए तो ट्राइगोनल पिरामिड उसकी शेप होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी और बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होकर 107.5 हो जाएगा। उसकी एग्जांपल अमोनिया, PCl3, NF3, PH3 वगैरह हो जाएंगी। जो हमारे पास जो है AB4 टाइप, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 हैं, ज्योमेट्री विल रिमेन टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या होगी, वी शेप्ड, बेंट या एंगुलर। इसकी एग्जांपल में क्या देंगे, वाटर, H2S एंड F2O। तो चौथे ग्रुप वाले एलिमेंट सारे बॉन्ड पेयर बनाते हैं, 5वें ग्रुप वाले 3 बॉन्ड बना के 1 लोन पेयर छोड़ देते हैं, तो ये दूसरी टाइप में आ जाएंगे। और छठे ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये AB4 टाइप की उस टाइप में आएंगे जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाते हैं। तो ये पेपर में ये भी पूछ लेता है कि मीथेन, वाटर और अमोनिया में बॉन्ड एंगल का क्यों फर्क है, हालांकि सेम टाइप है। तो आप क्या बताएंगे कि मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी बॉन्ड एंगल नॉर्मल होता है 109.5, जबकि अमोनिया में 1 लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाती है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 107.5 हो जाता है, जबकि वाटर में 2 लोन पेयर आ जाते हैं और वो ज्यादा रिपेल करते हैं, जिससे बॉन्ड पेयर और रिड्यूस होके 104.5 डिग्री हो जाता है। तो ये जो हमने अभी तक यहाँ तक जितना किया है, ये आपके FSC के सिलेबस के मुताबिक है। इसमें बॉन्ड एंगल्स पूछ लेता है, टाइप पूछ लेता है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे हम जो करेंगे वो AB5 टाइप, AB6 टाइप और AB7 टाइप, वो हायर क्लासेस के लिए हैं। FSC वाले बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हायर क्लासेस के लिए है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।